खुदा की कसम अब मेरी मौत भी हो जाए तो गम नहीं, इसलिए कि मसलक हक यानी मसलक आला हजरत को हमने पा लिया है। से देवबंद के झंडे को उठाया मैंने, आखिरी सांस तक अल्लाह मुझे मसलक हक यानी मसलक देवबंद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। छोटी सी क्लिप आपने शुरू में देखी होगी। ये शख्स कौन है शायद आप नहीं जानते हो, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसका नाम आफ्ताब रहबर है, जो कि कलकत्ते का रहने वाला है और अपने आप को शायर कहता है। और इसकी कहानी है बेपैंदे लोटे की तरह। बेपैंदे का लोटा आपने कई मरतबा अपने बुज़ुर्गों से घरों में सुना होगा। बेपैंदे का लोटा असल में ये मिसाल दी जाती है इसकी, और उस शख्स को कहते हैं जो कभी लालच में आके इधर गुड़कता है, कभी इधर गुड़कता है, यानी कि जहाँ उसका उल्लू सीधा होता है वो उधर की कहने लगता है, उधर हो जाता है। अक्सर ऐसे सियासी लोग भी आपने देखे होंगे, जब उनकी दाल इस पार्टी में निकलती है तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और इधर निकलती है तो वो इधर ज्वाइन कर लेते हैं। ये बेपैंदे के लोटे कहे जाते हैं। इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, और इसकी कहानी बताने के पीछे एक मकसद है, क्योंकि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ख़तरा होते हैं। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि पहले ये देवबंदी उलमा काबिरीन को फॉलो करता था। देवबंदी था यानी कि ये, और देवबंदी रहते हुए उलमा अहले सुन्नत की बहुत ज़्यादा इसने बुराइयाँ करी। देवबंदी स्टेज पर जा जाकर बहुत ज़्यादा औलिया इकराम की शान में गुस्ताखियाँ, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की शान में गुस्ताखियाँ, उलमा अहले सुन्नत की शान में गुस्ताखियाँ वगैरह वगैरह ये खूब की है इसने। लेकिन खैर ठीक है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, फिर ये देवबंदी से सुन्नी हो गया। और सुन्नी स्टेजों पर आकर, क्योंकि शायरी इसका फ़न है, जब देवबंदियों में रहा तो भी शायरी करता था, नाते मुस्तफ़ा पढ़ता था, सुन्नियों में आ गया फिर भी करता है। लेकिन मसला ये हुआ कि ये जब सुन्नी बन गया तो इसने देवबंदी की बुराई करना शुरू कर दी। जब देवबंदी था तो सुन्नियों की बुराई, और जब सुन्नी हो गया तो देवबंदियों की बुराई, और अकाबिर ने देवबंदी को बुरा भला कहने लगा ये शख्स। अब ख़तरा ये है, और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, मैं इसकी पूरी दोनों वीडियो दिखाऊंगा, जब ये सुन्नी था जब की भी, और अभी वहाबी हो गया अब की भी। इसलिए मेरे दोस्तों दरख्वास्त है आपसे कि इसकी दोनों वीडियो देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज ऐसा शख्स, देखिए घर में हो या महल्ले में हो, कहीं भी जाओ, बड़ा ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक, क्योंकि ऐसे शख्स की हम हकीकत को नहीं जान पाते, है ना। हो सकता कल कोई कादियानी हो जाए, हो सकता कल कोई ये गुमराह, और गुमराह तो अभी भी हो गया है खैर ये, लेकिन और भी जो मकातिब फ़िक्र है, देवबंदी तो है ही है, अहले हदीस है, कादियानी है, राफ़ज़ी है, खारजी है वगैरह वगैरह, तो हो सकता कल को ये हो जाए, क्योंकि इसकी दाल जहाँ जहाँ गलेगी उधर कहीं पट्टा अपने गले में डाल लेगा। कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों, बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं ये। ऐसे लोगों से ज़रा सावधान रहिए, आप होशियार रहिए। अब ज़रा इसकी दोनों वीडियो वो देख लीजिए, जब ये देवबंदी था तो क्या कहा करता था, और जब सुन्नी था तो देवबंदी के बारे में क्या कहा करता था। दोनों वीडियो इसको देखिए और देख के मुझे बताइए कि ऐसे लोगों के बारे में आप क्या तासुरात रखते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह आप सबको सलामत रखें। यहाँ इस वक्त मौजूद हैं हज़रत मौलाना अल्ताफ़ साहब कासमी, हाफिज़ गफूर साहब, इमाम खतीब हमारे हाफिज इस्लाम साहब दामद बरकातहुम। मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, हमारे मौलाना फिरोज साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। तमाम लोगों ने मिलकर ये जो पगड़ी बांधी है, मैं उलमाए देवबंद जो मसलके हक है, आज अभी इसी वक्त में वादा करता हूँ कि ये जो पगड़ी बंधी है ये कफन की शक्ल में इंशाअल्लाह कब्र में मेरे साथ जाए, इंशाअल्लाह। ये पहला वादा। और दूसरी बात यह है कि ये हकीकत पर मबनी गुफ्तगू हजरत मौलाना अल्ताफ साहब दामद बरकातहुम ने कर दी। हकीकत है, अकाबिरीन जितने हमारे इलाके के, इन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, शेर किस तरह से पढ़ा जाता है पढ़ना सिखाया, और धीरे धीरे अपनी सरजमीन से निकलते निकलते यूपी की सरजमीन और न जाने कहाँ कहाँ हिंदुस्तान के हर खित्ते में जाके मैंने शोहरत हासिल की, नातिया मुशायरा पढ़ा, जलसा पढ़ा। लेकिन शैतान सबके पीछे लगा होता है। बस मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि उलमाए कराम का ये कभी हमारे असलाफ का ये तरीका नहीं रहा कि किसी पे कीचड़ उछाड़ा जाए। बस मैं मसलके हक को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को। और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूं मैं।
अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहां क्या है, और क्या है ये जाकर के जब मैंने वहां देखा, और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मजारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ, और वहां के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चूमा है। लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था, खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी, एक आवाज आती थी कि आफ्ताब रहबर तूने ये क्या कर दिया। मैं अगर चाहता तो अपने मोबाइल के जरिए से सिर्फ फेसबुक लाइव आकर के अपनी बारात का इजहार कर सकता था, लेकिन जिस मजलिस में, जिस पैमाने पे हमने मसलके देवबंद को ठेस पहुंचाया, और न जाने अपने अशार के जरिए न जाने कैसे कैसे मिसरों में हमने तंज किया, मैं जरूरी समझा कि इसी तरीके से एक इजलास हो, और अलाल ऐलान मैंने जो मेरी वजह से जो रुसवाई हुई है उलमाए देवबंद की, मैं उस शान को बिल्कुल शान और शौकत के साथ उसको मैं ताज़ा रखूं। क्या बात है, क्या बात है। और माशाअल्लाह आज उलमाए देवबंद यहाँ पे जो हकीकत में उलमाए हक, उलमाए सुन्नत हैं, अभी थोड़ी सी हलचल सी मची, मैं ये समझ गया कि ये मेरे लिए मोहब्बत है, इसलिए कि जहाँ मोहब्बत होती है वहीं सीने में दर्द होता है। मैंने कुछ ऐसा ही काम ही कर दिया था कि एक एक ताबीरीन को तकलीफ, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ मुझ पे, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि अलल ऐलान आकर के मीडिया के सामने में मैं अपनी बारात का इजहार करता हूँ, और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे मसलके देवबंद पर कायम रख। आइए हजरात, बस ये मेरे कुछ जुमले थे। अब 4 मिसरे, हाँ, और माशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद न जाने हमसे कैसे कैसे कलमात, चाहे वो मिसरे की शक्ल में हो या जैसे भी हो, तो सबसे पहले मैं उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं पहला कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ये भी अल्लाह की बारगाह में मैं ये मोहब्बत है भाई, वाह माशाल्लाह, बस वाह वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। का मुख्तसर किस्सा बस सिर्फ इतनी है कि 9 साल तक बदअकीदों के दरमियान मैं भटकता रहा, और इसलिए भटकता रहा कि मैंने अकीदा नहीं पढ़ा बस, बल्कि मेरे बाप दादा हमारे खानदान जिस रास्ते पे थे मैं भी उसी रास्ते पे चल पड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हमने ऑल इंडिया लेवल का मुशायरा और जलसा पढ़ा, और कारी निसार अहमद साहब किबला और इन जैसे बड़े बड़े अकाबिरीन के बीच जब मेरा बैठना उठना होने लगा, और कुछ उलमा इकराम ने मुझसे कहा कि आपने शोहरत भी कमा ली, दौलत भी कमा ली, काश क्या ही बेहतर होता कि आप अगर मसलके देवबंद में छोड़ करके, मसलके देवबंद को छोड़ के अगर मसलके आला हजरत में आ जाते तो आप दुनिया और आखिरत सवर जाती। तब कभी ने बदअकीदगी की दुनिया से निकल कर मसलके आला हजरत को जब पढ़ा तो आफ्ताब रहबर के दिल ने ये ऐलान कर दिया कि आला हजरत का ये मुझ पे फैजान है, लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है, मेरे आका का मुझ पे करम हो गया, मैं निकल आया नजदी वबा छोड़कर। अपने आप जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही खुशनसीब मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त सुन्नियत के डाइस पे मैं हूँ। खुदा की कसम अब मेरी मौत भी हो जाए तो गम नहीं, इसलिए कि मसलके हक यानी मसलके आला हजरत को हमने पा लिया है। दबाव में आते हैं तो मंजर कुछ यूं होता है। जी लगा के पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे।